दोस्तों, क्यों कहते हैं गणपति बप्पा मोरया? चलिए आज जानते हैं इसके बारे में। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मन का दीप मनदीप में। दोस्तों, मैं मनदीप गंगोत्री से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपसे कुछ ज्ञान की बात करते हैं। कहाँ से आया गणपति बप्पा मोरया? इन दिनों चारों तरफ एक ही जयकारा गूंज रहा है, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। अब सवाल यह है कि मोरया क्या है? मोरया से इसका कोई ताल्लुक है या यह गणपति जी का कोई नाम है? जी नहीं, इस मोरया शब्द के पीछे इतिहास बिल्कुल ही अलग है और हमें यकीन है कि आपके लिए यह जानकारी नई होगी। गणेश चतुर्थी से गणेश विसर्जन तक मोरया गुंजन की धूम रहती है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या, अर्थात हे मंगलकारी पिता अगली बार आप जल्दी आना। मालवा में इसी तर्ज पर चलाया जाता है, मालवा में इसी तर्ज पर चलता है गणपति बप्पा मोरया, 4 लड्डू चोरया, 1 लड्डू टूट गया, नी गणपति बप्पा घर आई गया। गणपति बप्पा से जुड़े इस मोरया नाम के पीछे का राज है एक गणेश भक्त। कहते हैं कि 14वीं सदी में पुणे के समीप चिंचवड़ में मोरया गोसावी नाम के सुविख्यात गणेश भक्त रहते थे। चिंचवड़ में इन्होंने कठोर गणेश साधना करी थी। कहा जाता है कि मोरया गोसावी ने यहाँ जीवित समाधि ली थी। तभी से यहाँ का गणेश मंदिर देश भर में विख्यात हुआ और गणेश भक्तों ने गणपति के साथ मोरया का नाम का जयघोष भी शुरू कर दिया। यह तो हम सभी जानते हैं कि भारत में देवता ही नहीं बल्कि भगत भी पूजे जाते हैं। आस्था के आगे तर्क, ज्ञान, बुद्धि जैसे उपकरण काम नहीं करते। आस्था के सूत्रों की तलाश इतिहास के पन्नों पर नहीं की जा सकती। आस्था में तर्क बुद्धि नहीं, महिमा प्रभावी होती है। प्रथम दृष्टया तथ्य तो यही कहता है कि गणपति बप्पा मोरया के पीछे गोसावी ही हैं। दूसरा तथ्य यह कहता है कि मोरया शब्द के पीछे मोरगांव के गणेश हैं। मोरया गोसावी के पिता वामन भट्ट और माँ पार्वती बाई 16वीं सदी कर्नाटक से आकर पुणे के पास मोरगांव नाम की बस्ती में रहने लगे। वामन भट्ट परंपरा से गाणपत्य संप्रदाय के थे। प्राचीन काल से हिंदू समाज शैव, शाक्त, वैष्णव और गाणपत्य संप्रदाय में विभाजित रहा है। गणेश के उपासक गाणपत्य समुदाय के कहलाते हैं। इस संप्रदाय के लोग महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में ज़्यादा होते हैं। गाणपत्य मानते हैं कि गणेश ही सर्वोच्च शक्ति हैं। इसका आधार एक पौराणिक संदर्भ है। उल्लेख है कि शिवपुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। उसके तीनों पुत्र तारकाक्ष, कामाक्ष और विद्युन्माली ने देवताओं से प्रतिशोध का व्रत लिया। तीनों ने ब्रह्मा की गहन आराधना की। ब्रह्मा ने उनके लिए 3 पुरियों की रचना की, जिससे उन्हें त्रिपुरासुर या पुरत्रय कहा जाने लगा। गाणपत्यों का विश्वास है कि शिवपुत्र होने के बावजूद त्रिपुरासुर वध से पूर्व शिव ने गणेश की पूजा की थी, इसलिए गणपति ही परमेश्वर हैं। बहरहाल गाणपत्य संप्रदाय के वामन भट्ट और पार्वती बाई मध्यकालीन आप्रवासन के दौर में पुणे के समीप मोरगांव में यूं ही आकर नहीं बस गए थे और शायद इसलिए दैवयोग से प्रवासी होने को विवश हुए मोरया गोसावी के माता पिता की धार्मिक आस्था ने ही गाणपत्य बहुल मोरगांव का निवासी होना कबूल किया। इस आबादी को मोरगांव नाम इसलिए मिला क्योंकि समूचा क्षेत्र मोरों से समृद्ध था। यहाँ गणेश की सिद्ध प्रतिमा थी जिसे मयूरेश्वर कहा जाता है। इसके अलावा 7 अन्य स्थान भी हैं जहाँ की गणेश प्रतिमाओं की पूजा होती थी। थेऊर, सिद्धटेक, राजणगांव, ओझर, लेयाद्री, महड़ और पाली अष्टविनायक यात्रा के 8 पड़ाव हैं। गणेश पुराण के अनुसार दानव सिंधु के अत्याचार से बचने के लिए देवताओं ने श्री गणेश का आह्वान किया था। सिंधु संहार के लिए गणेश ने मयूर को अपना वाहन चुना और 6 भुजाओं वाला अवतार लिया। मोरगांव में गणेश का मयूरेश्वर अवतार ही है। इसी वजह से इन्हें मराठी में मोरेश्वर भी कहा जाता है। कहते हैं वामन भट्ट और पार्वती को मयूरेश्वर की आराधना से पुत्र प्राप्ति हुई थी।
परंपरा अनुसार उन्होंने आराध्य के नाम पर ही संतान का नाम मौर्य रख दिया। मौर्य भी बचपन से गणेश भक्त हुए। उन्होंने थेऊर में जाकर तपस्या भी की थी, जिसके बाद उन्हें सिद्धावस्था में गणेश की अनुभूति हुई। तभी से उन्हें मौर्य की ख्याति मिल गई थी। उन्होंने वेद वेदांग पुराणों और उपनिषद की गहन शिक्षा प्राप्त करी थी। युवा अवस्था में ही वे गृहस्थ संत हो गए थे। माता पिता के स्वर्गवास के बाद वे पुणे के समीप पवना नदी किनारे चिंचवड़ में अपना आश्रम बनाकर रहने लगे। इस आश्रम में मौर्य गोसावी अपनी धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियां चलाने लगे। उनकी ख्याति पहले से ही अधिक बढ़ने लगी। समर्थ रामदास और संत तुकाराम के नियमित तौर पर चिंचवाड़ आते रहने का उल्लेख मिलता है, जिनके मन में मौर्य गोसावी के लिए स्नेहयुक्त आदर था। मराठियों की प्रसिद्ध गणपति वंदना सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विज्ञाची की रचना संत कवि समर्थ रामदास ने चिंचवाड़ के इसी सिद्ध क्षेत्र में मौर्य गोसावी के सानिध्य में करी थी। चिंचवड़ आने के बावजूद मौर्य गोसावी प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी पर मोर गांव स्थित मंदिर में मयूरेश्वर के दर्शनार्थ जाते थे। कथाओं के मुताबिक मौर्य गोसावी ने समीपस्थ नदी में जाकर गणेश जी की एक प्रतिमा बनाई और उसे चिंचवड़ के आश्रम में स्थापित किया। बाद में उन्होंने यहीं पर जीवित समाधि ली। उनके पुत्र चिंतामणि ने बाद में समाधि पर मंदिर की स्थापना की। यही नहीं, आसपास के अन्य गणेश स्थानों की सार संभाल के लिए मौर्य गोसावी ने काम किया। अष्टविनायक यात्रा की शुरुआत भी मौर्य गोसावी ने ही करवाई थी और इसी कड़ी में प्रथम गणेश मयूरेश्वर ही हैं, अर्थात अष्टविनायक यात्रा की शुरुआत ईश्वर गणेश से ही होती है। तो दोस्तों, भगवान गणपति सबका भला करें। जय श्री गणेशाय नमः। तो दोस्तों, ये थी आज की ज्ञान की बात और साथ ही साथ चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं नई नई वीडियो और नई नई जानकारी आपके लिए ला सकूं। दोस्तों, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।